चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑटो साइकिल। ठीक है, एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल। तो पहला कंडीशन क्या मिला अपने को, क्वेश्चन में ऑटो साइकिल के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, हैज अ वॉल्यूम ऑफ 0.45 मीटर क्यूब, प्रेशर एट 1 बार। ठीक है, एंड टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। कहने का मतलब जब आप कंप्रेस किए तो स्टार्ट हुआ उस पॉइंट का कंडीशन दिया हुआ। तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 का कंडीशन अपने को दिया हुआ है V1 इज इक्वल टू 0.45 मीटर क्यूब एंड P1 इज इक्वल टू 1 बार एंड T1 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस एंड फिर उसके बाद क्या दिया आपको, बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक की बात करते हैं, 1 to 2 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 एंड कंडीशन मतलब पॉइंट नंबर 2, द प्रेशर इज 11 बार। प्रेशर इज 11, दैट मींस P2 की वैल्यू पता चल गई आपको। नेक्स्ट 210 किलो जूल ऑफ हीट इज एडेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट मींस ये क्या कहलाया आपका, Q एडेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा अपने को यहां से फाइंड आउट हो गया कि ऑटो साइकिल की बात किया जा रहा है और V1 की वैल्यू दी हुई है, P1 की वैल्यू दी हुई है एंड T1 की वैल्यू आपको दी हुई है। देन उसके बाद क्या हुआ, एंड ऑफ कंप्रेशन की बात करें, दैट मींस पॉइंट नंबर 2, वहां का क्या मिला हुआ आपको, प्रेशर मिला हुआ है। ठीक है, और एक कंडीशन दिया हुआ Q सप्लाई या फिर हीट एडेड। ठीक, ये कंडीशन क्लियर हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या डिटरमाइन करना है। तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन में दिया है प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एट साइलेंट पॉइंट इन द साइकिल। और साइलेंट पॉइंट का मीनिंग क्या बताया था मैं, कॉर्नर ऑफ द पीवी एंड टीएस डायग्राम, दैट मींस कॉर्नर पॉइंट। और कॉर्नर पॉइंट क्या है, इंडिकेटिंग डायग्राम का 1 2 3 एंड 4। तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि आपको पॉइंट नंबर 1 2 एंड 3 एंड 4 के लिए सभी वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां तक क्लियर हुआ अपने को। ओके, सेकंड क्या बोला है, परसेंटेज क्लियरेंस वॉल्यूम होगा। ठीक है, परसेंटेज क्लियरेंस, जो आप क्लियरेंस देते हैं ना उसका निकालना है, इसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। नेक्स्ट आपको नेटवर्क आउटपुट, और फिर उसके बाद दिया है आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर। नेक्स्ट दिया है आइडियल पावर डेवलप्ड बाय इंजन इफ द नंबर ऑफ वर्किंग साइकिल्स पर मिनट इज 210। ठीक है, पावर डेवलप करना है, उस कंडीशन में दिया है कि आपको जो रिवॉल्यूशन है 210 है पर मिनट। ठीक है, एज्यूम द साइकिल इज रिवर्सिबल। ठीक है, ये आपको कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर। सबसे पहले मैं गिवन डाटा लिख लेता हूँ। ठीक है, अपन गिवन डाटा यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि पॉइंट नंबर 1 का कहानी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। V1 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है। ठीक है, V1 T1 एंड P1 दिया हुआ है आपको क्वेश्चन पर। ठीक, V1 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू एंड T1 दिया है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, V1 इज इक्वल टू 0.45, P1 1 बार एंड 30 डिग्री। ठीक है, तो 0.45 मीटर क्यूब एंड टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट कीजिए, 30 प्लस 273 इज इक्वल टू 303 केल्विन। क्लियर डेट, एंड 1 बार, P1 क्या दिया आपको, P1 क्या दिया आपको, 1 बार। ठीक है, 1 बार। अब बार दैट मीन्स क्या होता है आपका, 10⁵। दैट मीन्स P1 इज इक्वल टू अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है किलो में। ठीक है, तो 10⁻² किलो पास्कल, दैट मीन्स 100 किलो पास्कल। यहां तक आप लोग को समझ आ गया कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। ठीक, और हीट एडेड भी दिया हुआ है। हीट एडेड कितना दिया है आपको क्वेश्चन पर, देखिए हीट एडेड की वैल्यू दी हुई है 210। क्या दिया आपको, 210। अब बात आती है यूनिट की। देखो यूनिट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
हम जब लास्ट क्वेश्चन किए थे वहां पर क्या दिया था, क्यू एट किलो जूल पर केजी, यहाँ पर केजी दिया क्या, नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पॉइंट में हमको मास फ्लो रेट निकालना है, मास निकालना है, ठीक। हम सबसे पहले जो हम लोग का काम क्या है, हम लोग का काम ये है कि पीवी डायग्राम, पीवी एंड टीएच डायग्राम ड्रॉ करना है फॉर ऑटो साइकिल, पीवी एंड टीएच डायग्राम फॉर ऑटो साइकिल, ठीक है। तो मैं फटाक से आपका पीवी एंड टीएच डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये देखिए, ये क्या होता है आपका पीवी डायग्राम, ओके। ये क्या आपका पीवी, क्वेश्चन में दिया है ऑटो साइकिल या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल एंड पेट्रोल इंजन, ठीक। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 4, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था, कंप्रेशन वर्क, यहां पर क्या हुआ था, एक्सपांशन वर्क, यहां पर क्या हुआ था आपका हीट एडेड, यहां क्या हुआ था हीट रिजेक्टेड। तो 1 to 2 प्रोसेस क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 प्रोसेस क्या है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3 to 4 प्रोसेस क्या है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, एंड 4 to 1 क्या है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ठीक है। दैट इज अ वॉल्यूम कांस्टेंट, दैट इज अ वॉल्यूम कांस्टेंट। ये क्या कहलाएगा आपका पीवी रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। यहां तक क्लियर, ठीक। सिमिलर टू क्या करेंगे हम लोग, टीएच डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टीएच डायग्राम, टीएच डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं। ये देखिए, ये हो गया आपका टीएच प्लॉट। पॉइंट देते 1 2 3 एंड 4, दैट इज एंट्रोपी कांस्टेंट। ये भी क्या हो जाएगा एंट्रोपी कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पर हीट एडेड, ये क्या होगा हीट रिजेक्टेड, एंड सॉरी यहाँ पर हीट एडेड हीट रिजेक्टेड नहीं होगा, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो आपका क्या हो जाता है यहाँ पर ये हो जाएगा कंप्रेशन वर्क एंड एक्सपांशन वर्क, यहाँ हीट एडेड कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट रिजेक्टेड कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर है। आइडियल केस है, रिवर्सिबल केस है। तो एयर के केस में क्या मालूम हम लोग, एयर की प्रॉपर्टीज क्या नोन है आपके पास, आपको पहले से ही पता है। Cp इक्वल टू क्या होता है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, एंड Cv इक्वल टू 0.718 सेम यूनिट, एंड R की वैल्यू हो जाएगी 0.287 सेम यूनिट, एंड Cp की वैल्यू क्या हो जाएगी, Cp की वैल्यू हो जाए, सॉरी Cp बोलता हूं मैं, गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा इज इक्वल टू 1.4। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड वैल्यू। चलो स्टार्ट करें फिर। फर्स्ट अपने को क्या फाइंड आउट करना है, देखिए आपस हमें फाइंड आउट करना है साइलेंट पॉइंट, ठीक है। साइलेंट पॉइंट क्या होता है आपका, कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक। साइलेंट पॉइंट क्या होता है आपका, कॉर्नर पॉइंट। तो देखते हैं नेक्स्ट साइलेंट पॉइंट कैसे निकालते हैं। फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है आपको, साइलेंट पॉइंट ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो साइलेंट पॉइंट क्या है आपके पास, यहाँ पास पॉइंट नंबर 1 2 3 एंड 4 का सभी वैल्यू निकालना है। क्या क्या निकालना है, प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 से जाएंगे 1 2 3 4 सभी पॉइंट का प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर 1 की बात करता हूं। तो पॉइंट नंबर 1 में आपको क्वेश्चन में दिया है P1 दिया हुआ है, P1 कितना दिया 1 बार, दैट मींस 100 किलो पास्कल, एंड V1 दिया है 0.45 मीटर क्यूब, एंड T1 दिया हुआ है 303 केल्विन, ओके। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। पॉइंट नंबर 1 दिया, 2 में जाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैं मास फ्लो रेट की वैल्यू निकालना चाहूंगा, P1 V1 इज इक्वल टू MR T1। तो आप मास फ्लो रेट की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, P1 V1 अपॉन R T1। P1 की वैल्यू क्या है आपका, P1 इज इक्वल टू 100 इंटू V1 कितना है आपका 0.45 अपॉन R की वैल्यू नोन है 287.287 इंटू T1 कितना है 303,
सॉल्व कीजिए। तो कैलसी से सॉल्व करेंगे हम लोग कैलकुलेटर्स के थ्रू। m1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो m1 की वैल्यू है 100 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0.45 डिवाइड बाय 0.287 मल्टीप्लाई ऑफ 303। तो देखिए, तो आपको यहाँ पर मास फ्लो रेट मिलने वाला, मास की वैल्यू मिल गई है, मास ऑफ एयर जो है 0.517, मास ऑफ एयर 0.517 kg फर्स्ट। ओके, यहां तक पॉइंट नंबर 1 का सभी पॉइंट निकल गया। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 2 में जाना है। तो पॉइंट नंबर 2, प्रोसेस 1 to 2 क्या दिया है आपको? प्रोसेस 1 to 2 क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्या आपका? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन फॉर 1 to 2। ओके, अब 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, दैट मींस क्या होगा? एंट्रोपी कांस्टेंट। अब इसके लिए मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेस्ट पावर गामा माइनस 1 और RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1। ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखिए T1 नोन है, पॉइंट नंबर 1 का कंडीशन आपको नोन है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? पॉइंट नंबर 2 निकालना है। ठीक, तो देखिए, आपको अगर आरसी की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में तो आप इजिली निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको पॉइंट नंबर 1 एंड सेकंड पॉइंट का दिया है P2 की वैल्यू दी हुई है। क्या दिया है आपको? P2 11 बार। क्या दिया है? P2 इज इक्वल टू 11 बार। गिवन यहाँ पर देखिए P2 इज इक्वल टू 11 बार अपने को पता है। P1 इज इक्वल टू 1 बार, ये भी नोन है, ये भी नोन है आपके पास। तो आप देखिए इस पॉइंट से आप T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो T2 इज इक्वल टू T1, P2 कितना दिया आपको? 11 अपॉन 1, बार बार कैंसल आउट हो जाएगा, डिवाइडेशन में है तो। ठीक है, गामा माइनस 1 मतलब 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4। सॉल्व कीजिए इसको। तो सॉल्व करेंगे तो आपको T1 की वैल्यू क्या है? T1 की वैल्यू 303 इंटू 11 रेस्ट पावर 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4। तो नाउ 303 इंटू 11 रेस्ट पावर आपका क्या है? 1.4 मतलब 0.4 डिवाइड बाई 1.4। आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 601.15। तो T2 की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट हो गई हमारी 601.15 केल्विन। 15 केल्विन, ये हो गया T2। सिंपल। तो P2 और T2 फाइंड आउट कर लिया अपन। अब यहां से क्या करेंगे? इसको बैलेंस कर देता हूं मैं, ये इक्वेशंस और इसको बैलेंस कर दे। तो आप यहां से RC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद V1 की वैल्यू आपके पास नोन है तो V2 निकल जाएगा। तो देखिए इसी पॉइंट पर निकालता हूं। RC T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुटअप करता हूं मैं और RC की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो T2 क्या मिला? 601.15 अपॉन 303 RC रेस्ट पावर 0.4 हो जाएगा। इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो देखिए अपॉन 303 रेस्ट पावर 1 अपॉन गामा, यही होगा ना, 1 अपॉन गामा। इधर ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा आपका? पावर में 1 अपॉन 0.4। ओके, 1 अपॉन 0.4। तो आप यहाँ पर पावर लगा दीजिए 1 अपॉन 0.4 पावर 1 अपॉन 0.4। तो सॉल्व करेंगे तो RC की वैल्यू मिलने वाली है 5.54। 5.54 आपको RC की वैल्यू मिल गई। और RC क्या है आपका? कंप्रेशन रेशियो। अब देखो इसके हेल्प के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? आपका V2 की वैल्यू निकाल देंगे। तो RC इज इक्वल टू क्या होता है? V1 अपॉन V2 और V2 क्या हो जाएगा आपका? V1 अपॉन RC। वैल्यू पुटअप कर दो। V1 की वैल्यू क्या है? V1 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 0.45 अपॉन RC क्या है? 5.54। सॉल्व करने से हमको मिला यहाँ पर V2 की वैल्यू। तो V2 की वैल्यू मिल गई यहाँ पर V2 इज इक्वल टू 0.08
11 मीटर क्यूब। ये आपका पॉइंट नंबर 2 का P2, V2 और T2 वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया है देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात कर, गिवन डाटा देखिए, प्रोसेस 2 to 3 क्या है प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। प्रोसेस 2 to 3 ये क्या होता है आपका, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, ठीक है। तो देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन के केस में आप T2 यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि P2 V2 अपॉन P3 V3 इज इक्वल टू R T2 अपॉन R T3। लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहां पास ये कांस्टेंट वॉल्यूम के नाम से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। आर भी MR भी लिख लीजिए यहाँ पर, ये भी क्या हो जाएगा आपका, कैंसल आउट। तो आपको इक्वेशन क्या मिलने वाला है, एक इक्वेशन मिल गया है P2 अपॉन P3 इज इक्वल टू T2 अपॉन T3। अब देखिए आपको इस इक्वेशंस पर अगर 3 वैल्यू नोन है तो 4th वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, क्लियर है। बट यहाँ पास अपने को ना P3 पता है ना T3 पता है। तो एक कंडीशन में आप लोग को बताया था कि एक कंडीशन और दिया होगा, क्या दिया होगा, हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाई की वैल्यू आपको दिया है, हीट एडेड या फिर हीट सप्लाई दिया हुआ है 210। क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 210 किलो जूल, क्लियर, 210 किलो जूल, ठीक है। अब हीट सप्लाई क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, दैट मींस क्या हो जाएगा MCV T3 माइनस T2। अब इस पॉइंट पर देखिए ये इक्वेशन जो आपको मिला है यहाँ पर 210 क्यू एडेड नोन है, मास की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, CV की वैल्यू अपने को पता है, और T3 और T2, तो T2 की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, लास्ट क्या बचा T3। तो इस इक्वेशन से अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, T3 की वैल्यू। तो 210 इज इक्वल टू मास की वैल्यू क्या निकाले हैं, देखिए मास की वैल्यू आपको मिला हुआ है 0.517 मल्टीप्लाई CV की वैल्यू क्या होती है, CV की वैल्यू क्या आपके पास 287, तो R की वैल्यू हो जाएगी 718 CV की वैल्यू, ठीक है, फॉर एयर। एंड T3 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और T2 क्या दिया आपको, देखिए क्वेश्चन में T2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 601.15। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और आप T3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए 210 अपॉन 0.517 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0.718, ये सॉल्व किया मैं, देन प्लस 601.15। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें T3 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, उसकी वैल्यू है आपका 1166.87, ठीक है। तो T3 क्या मिला आपको 1166.87, ये हो गया आपका केल्विन। पॉइंट नंबर 3 का टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया अपन। सेकंड मोटो क्या है, प्रेशर। अब इस इक्वेशन से क्या करेंगे हम लोग, P3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो P3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका P2, इसको ट्रांसफर कीजिए, देन T3 अपॉन T2। P2 की वैल्यू क्या है, हमने P2 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 11 बार, ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको 11 बार। तो 11 बार को क्या लिख सकते हैं 1100, ठीक है, किलो पास्कल। दैट मीन्स T3 की वैल्यू क्या है आपके पास 1166.87 अपॉन T2 क्या है आपके पास, T2 आपको क्वेश्चन में हम लोग फाइंड आउट किए 601.15। सॉल्व कीजिए इसको, तो 1100 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1166.87 डिवाइड बाई 601.15। सॉल्व करने के बाद अब हमें जो आंसर मिला हुआ है P3 की वैल्यू, तो P3 इज इक्वल टू आपको मिला है 2135.16। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा किलो पास्कल,
यूनिट क्या हो जाएगा आपका किलो पास्कल। पॉइंट नंबर 3 क्लियर। तो पॉइंट नंबर 3 का T3 एंड P3 फाइंड आउट कर लिए हम लोग। अब हमें यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 का V3 फाइंड आउट करना है। तो वी नो डैट अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखिए V2 इज इक्वल टू V3 एंड V1 इज इक्वल टू V4 है। तो देखिए यहाँ पर हम V3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V3 इज इक्वल टू V2 और V2 की वैल्यू क्या है आपके पास, V2 की वैल्यू नोन है, हम फाइंड आउट कर चुके हैं 0.0811 मीटर क्यूब। ये देखिए V3 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। क्लियर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। ठीक है, तो प्रोसेस 3 to 4 प्रोसेस 3 to 4 क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन। क्या है आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन, ये होता है आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन। और डायरेक्ट आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू P3 अपॉन P4 रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू V4 अपॉन V3 और V4 अपॉन V3 इज इक्वल टू गामा माइनस 1 और V4 इज इक्वल टू क्या नोन है, V4 इज इक्वल टू है आपका V1 एंड V3 इज इक्वल टू क्या है V2। ठीक है, यहाँ पुटअप करेंगे तो आपका RC रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए T3 की वैल्यू फाइंड आउट है आपके पास, T4 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू नोन है, RC की वैल्यू आपने निकाल चुके हैं, तो आप यहाँ से T4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो T4 इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है T3 डिवाइड बाई RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1 एंड ये इक्वेशन इसको बैलेंस कीजिए आप लोग, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, P4 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो हम पॉइंट आउट करते हैं पॉइंट नंबर 4 का टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखिए टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो T4 इज इक्वल टू क्या हुआ आपका T3 अपॉन RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1 और T3 और RC की वैल्यू क्या है, T3 है 1166.87। ठीक है, और RC की वैल्यू क्या है आपके पास, RC की वैल्यू है 5.54। ठीक है, तो T3 की वैल्यू है 1166.87 अपॉन RC क्या है 5.54 रेस्ट टू पावर 1.4 माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने पर हमें यहाँ पर पॉइंट मिलने वाली है 5 रेस्ट टू 5.54 रेस्ट टू पावर 0.4, ये मिला 588.32। T4 की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई है 588.32 केल्विन। T4 फाइंड आउट हो गया। सिमिलर टू ये फॉर्मूला से क्या फाइंड आउट करेंगे अपन, P4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ हम लिख सकते हैं यहाँ पर P3 अपॉन P4 इज इक्वल टू RC रेस्ट पावर गामा एंड P4 इज इक्वल टू हो जाएगा P3 अपॉन RC रेस्ट पावर गामा। ठीक है, RC रेस्ट पावर गामा। नाउ P3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, P3 क्या फाइंड आउट किया आपने, दिस वन, दैट मीन्स 2135.16 किलो पास्कल। ठीक है, ये क्या आपका 2135.16 अपॉन RC वैल्यू क्या है 5.54 की रेस्ट पावर गामा, दैट मीन्स 1.4। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दिस वन 5.54 रेस्ट पावर 1.4, ये आ गया 194.31 किलो पास्कल एंड V4 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू 0.45 मीटर क्यूब आपको क्वेश्चन में दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, कैसे किए, सभी पॉइंट का हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट किए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका परसेंटेज क्लियरेंस। अब देखिए नेक्स्ट जो है परसेंटेज क्लियरेंस क्या होता है, ये देखिए
ठीक है। सेकंड पॉइंट परसेंटेज क्लियरेंस। तो देखिए कहने का मतलब ये है, जब हम डायग्राम में जाते हैं तो परसेंटेज क्लियरेंस देखो, ये देखिए ये जो है, ठीक है, ये क्लियरेंस हो गया। इसका परसेंटेज किसमें कितना वर्क हुआ है आपका, दिस वन। ये वर्क क्या कहलाता है आपका, स्वेप्ट वॉल्यूम। ये क्या कहलाता है, स्वेप्ट वॉल्यूम। एंड ये क्लियरेंस वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम पर कितना परसेंट आपका क्लियरेंस है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में परसेंटेज वॉल्यूम क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होगा, ये देखते हैं। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, V2 एंड क्लियरेंस स्वेप्ट वॉल्यूम सॉरी क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम V2 मिलेगा एंड स्वेप्ट वॉल्यूम क्या मिलेगा, V1 माइनस V2। देखिए डायग्राम से देखिए, ये हो जाएगा आपका क्लियरेंस वॉल्यूम की बात करूंगा मैं, तो क्लियरेंस वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू डायग्राम दैट इज द क्लियरेंस। इतना क्या मिल रहा है आपको, क्लियरेंस। और ये V2 क्या है, V2 क्या है आपका, यहाँ पर से देखिए या फिर यहाँ से, यहाँ तो देखो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 का क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर, पॉइंट नंबर 2 का स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होगा, V1 माइनस टोटल V1 माइनस V2। ओके, अब फॉर्मूला पुटअप कीजिए और आंसर लाइए आप। फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप कीजिए। V2 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है। V2 की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया आपने, 0.0811, 0.0811 और V1 0.45। ठीक है, V1 क्या है 0.45, तो V2 क्या है 0.0 है, 0.0811 अपॉन 0.45 माइनस ऑफ 0.0811। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। तो सॉल्व करने के बाद आएगा 0.45 माइनस ऑफ 0.811। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आया है 0.2198। कहने का मतलब ये हुआ 21.98%। ये परसेंटेज क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइकिल की इफिशिएंसी। क्या है आपके पास, साइकिल की इफिशिएंसी। और साइकिल इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, थर्ड ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, ये होता है W नेट अपॉन हीट सप्लाई, W नेट अपॉन हीट सप्लाई। ओके, और 1 माइनस 1 अपॉन RC रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1। हमने RC की वैल्यू फाइंड आउट कर चुकी है। ठीक है, तो 1, तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन से निकाल सकते हैं 1 माइनस ऑफ 1, RC की वैल्यू क्या है आपके पास, RC इक्वल टू 5.54, 5.54 रेस्ट पावर 1.4 माइनस 1, दैट मीन्स 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन 5.54 रेस्ट पावर 0.4। सॉल्व करने के बाद मेरे को एफिशिएंसी मिली हुई है ऑटो साइकिल की 0.4958 और परसेंटेज में क्या हो जाएगा, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी 49.58%, 49.58%। क्लियर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपका, नेट वर्क पर साइकिल, नेट वर्क पर साइकिल। तो यहां पर देखिए W नेट फाइंड आउट करना है अपने को। क्या फाइंड आउट करना है, W नेट, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, तो आपने हमें क्या पता है, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी W नेट अपॉन Q एडेड होता है। ठीक है, तो यहां से हम W नेट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी इनटू Q एडेड, तो एफिशिएंसी कितना निकाले हम लोग, 0.49 मल्टीप्लाई बाई Q एडेड। Q एडेड की बात करते हैं तो Q एडेड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 210 क्वेश्चन में दिया, तो मल्टीप्लाई बाई 210 आपको वैल्यू मिली है 104.11 किलो जूल पर साइकिल, किलो जूल पर साइकिल। ओके, किलो जूल पर साइकिल, ये हो गया W नेट। ये आपको W नेट की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मीन इफेक्टिव प्रेशर, क्या निकालना है आपको, मीन इफेक्टिव प्रेशर। नेक्स्ट है आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, PM इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, या फिर डब्ल्यू नेट अपॉन क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। आपको सब कुछ पता है, पुटअप करो, आंसर लाइए। तो PM इज इक्वल टू हो सकता है डब्ल्यू नेट की वैल्यू 104.11 अपॉन V1 की वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में 0.45 माइनस ऑफ, एंड V2 की वैल्यू क्या है आपके पास, V2 है आपके पास, दिस इज V2 0.08 0.0811, ठीक है, 0.8, ये देखिए सॉल्व कीजिए इसको। तो अब हम सॉल्व करने पर क्या मिलने वाला है, 104.11 डिवाइड बाई 0.45 माइनस ऑफ 0.0811, ओके, तो इक्वल टू 282.21 मिला। क्या मिला, PM 282.21 किलो पास्कल। ये हो गया पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, अच्छे से समझिए, आपको निकालना है आइडियल पावर डेवलप्ड, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, पावर डेवलप्ड बाय द इंजन इफ नंबर ऑफ वर्किंग साइकिल पर मिनट 210 दिया है, नंबर ऑफ वर्किंग साइकिल पर मिनट, रिवॉल्यूशन दिया है, दैट मीन्स एन की वैल्यू दी है 210, ठीक है, RPM, ठीक है, ओके। अब हमें निकालना है आइडियल पावर डेवलप्ड निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में 6 क्या निकालना है, पावर डेवलप्ड पर साइकिल निकालना है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पावर डेवलप्ड क्या होता है आपका, W नेट पर सेकंड होगा, वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड क्या कहलाएगा, पावर डेवलप्ड, ओके। वर्क डन पर सेकेंड हम इसको लिख सकते हैं वर्क डन पर साइकिल इनटू नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट पर सेकेंड, क्लियर। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है कितना, 104.11 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ साइकिल कितना दिया है 210, पर मिनट में दिया है, पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो फाइनल आंसर आपको आने वाला है 104.11 इंटू 210 डिवाइड बाई 60, तो आपको मिला 364.38 किलो जूल पर साइकिल। अच्छा, वो किलोवाट पर साइकिल हो जाएगा, ठीक है, किलोवाट पर नहीं, किलो जूल पर साइकिल, क्लियर, किलो जूल पर साइकिल। एक सेकंड, किलोवाट हो जाएगा, ओके, इसको किलोवाट करेंगे तब अपना यूनिट क्लियर होगा, ठीक है। ये यूनिट क्या हो जाएगा आपका, किलोवाट हो जाएगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, किलोवाट, ओके। तो क्लियर कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट किए, ऑटो साइकिल बेस्ड एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल का जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ये 2 क्वेश्चन आप लोग को पूरा क्लियर कर देगा। क्लियर, समझ आ रहा है, ठीक है। तो इस अप्रोच से आपको जैसे जैसे मैंने आप लोग को बताया है वैसे ही अप्लाई कीजिए और सभी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप जो मैंने कहा उसको फॉलो कीजिए, सभी क्वेश्चन क्या होंगे आपके सॉल्व हो जाएंगे। पहला क्या करना है, PVT डायग्राम बनाना है, सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो जो पूछा जा रहा है उसको निकालना, ठीक है। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को
आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक आध और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग डीजल साइकिल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डीजल एयर स्टैंडर्ड, डीजल साइकिल, उसका प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। और ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में क्या बेसिक डिफरेंस है ये बताऊंगा मैं। उसका एफिशिएंसी का हम लोग डेरिवेशन डिराइव करेंगे, देन आफ्टर क्या करने वाले उसका भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।